आज हम देखने वाले हैं इंटरिम गवर्नमेंट 1946 के मेंबर्स के पोर्टफोलियोज को। इंटरिम गवर्नमेंट 1946 आया था ताकि जो इंडियन सिस्टम है, जो भारत सरकार जो अब ब्रिटिश कॉलोनी से निकल करके अब वो भारतीयों के हाथ में जाने वाली थी, तो ये जो ट्रांजिशन था, ये जो बदलाव था, ये जो फेज था बदलाव का, चेंज का, इसको देखने के लिए, इसको ओवरसी करने के लिए एक एंट्रीम गवर्नमेंट बनाया गया था, जिसको ऑब्वियसली हेड जो है वो भारतीय करेंगे। तो इस एंट्रीम गवर्नमेंट 1946 के मेंबर्स और उन मेंबर्स के पास जो पोर्टफोलियोज थी उनके बारे में हम देखेंगे। तो इस एंट्रीम गवर्नमेंट के जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट मेंबर के तौर पे सामने आते हैं वो है जवाहरलाल नेहरू, और इनके पास एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस का पोर्टफोलियो था। ये आपको याद रखना है कि इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा पोर्टफोलियो था, तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस। ये आपको याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू के पास एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस नाम का पोर्टफोलियो उनके पास अवेलेबल था। दूसरा था, जो सेकेंड मेंबर थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनके पास जो पोर्टफोलियो था वो था होम का, यानी जैसे आज होम मिनिस्ट्री काम करता है, तो होम एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो एक होम का पोर्टफोलियो था, होम मिनिस्ट्री, आप उसको होम मिनिस्ट्री के तौर पे आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और उसके साथ साथ था, होम मिनिस्ट्री के साथ साथ था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। थर्ड पर्सन जो थे, यानी जो थर्ड मेंबर थे इंटरिम गवर्नमेंट 1946 के, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उनका जो पोर्टफोलियो था वो था फूड एंड एग्रीकल्चर। ध्यान रहे, राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर। उसके बाद अगले मेंबर थे फोर्थ नंबर पे जॉन मठई, डॉक्टर जॉन मठई, और इनके पास जो इंडस्ट्री था, इनके पास जो पोर्टफोलियो था, सॉरी, वो था इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। तो जॉन मठई साहब के पास जो जो पोर्टफोलियो था वो था इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज का। उसके बाद जो अगले मेंबर थे वो थे जगजीवन राम, जगजीवन बाबू, बिहार के। इनके पास जो पोर्टफोलियो था वो था लेबर का, लेबर डिपार्टमेंट इनके पास था, लेबर मिनिस्ट्री आप बोल सकते हो, इनके पास था। तो जगजीवन राम के पास लेबर मिनिस्ट्री, या पोर्टफोलियो के तौर पे आप बस कहिए तो लेबर पोर्टफोलियो इनके पास था। अगले व्यक्ति या अगले मेंबर जो कि 6 नंबर पे यहाँ हम जिनके बारे में जानेंगे वो हैं सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह जी के पास था डिफेंस पोर्टफोलियो, डिफेंस मिनिस्ट्री आज से आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो सरदार बलदेव सिंह जी डिफेंस। उसके बाद CH भाभा, CH भाभा के पास था वर्क, माइंस एंड पावर। CH भाभा, वर्क, माइंस एंड पावर। उसके बाद आते हैं लियाकत अली खान। ये बाद में पाकिस्तान में इनका मतलब शिफ्ट हो जाता है आफ्टर पार्टीशन। उस समय इनको इंडियन मिनिस्ट्री में पोर्टफोलियो मिला था, और वो था फाइनेंस का। तो लियाकत अली खान फाइनेंस। उसके बाद अब्दुर राब निश्तार, अब्दुर राब निश्तार, इनको मिला था पोस्ट एंड एयर, पोस्ट एंड एयर, जो पोस्ट ऑफिस का जो पूरा पोर्टफोलियो है वो हो गया, और जो एयर वगैरह में यानी एरोप्लेन्स का हो गया, या जो भी एयरवेज आ गए, वो सारे पोर्टफोलियोज इनके पास थे। उसके बाद अगले जो व्यक्ति हैं 10वें नंबर पे जो मेंबर हैं वो हैं असफ अली, और इनके पास था इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। तो रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट किसके पास था, तो रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट था असफ अली के पास। अगले व्यक्ति या अगले मेंबर 11वें नंबर पे हम इनको जानेंगे सी राजा गोपालचरी, सी राजा गोपालचरी, और इनके पास था एजुकेशन एंड आर्ट्स। तो सी राजा गोपालचरी के पास एजुकेशन एंड आर्ट्स, एजुकेशन एंड आर्ट्स किसके पास था, सी राजा गोपालचरी के पास। उसके बाद 12वें नंबर पे मेंबर जिनके बारे में हम जानेंगे वो है आई चुंद्रीगढ़, आई चुंद्रीगढ़, डबल आई है, और उसके बाद जो टाइटल था वो था चुंद्रीगढ़ का। इनके पास क्या था, आई चुंद्रीगढ़ के पास था कॉमर्स डिपार्टमेंट। जो कॉमर्स डिपार्टमेंट था, जो भी देश में कॉमर्स से जुड़ा हुआ, यानी अर्थव्यवस्था से जो भी जुड़ा हुआ कार्य था, वो देखने का काम था आई चुंद्रीगढ़ को। जो ट्रांजिशन हो रहा था इंटरिम गवर्नमेंट 1946 के अंतर्गत, उन सब में जो भी कॉमर्शियल अफेयर्स थे वो आई चुंद्रीगढ़ साहब को देखना था।
उसके बाद 13th नंबर पे जो मेंबर आ जाते हैं वो है गजनफर अली खान, और इनके अंडर जो पोर्टफोलियो था वो था हेल्थ का, यानी स्वास्थ्य विभाग इनके अंडर था। गजनफर अली खान, हेल्थ पोर्टफोलियो, हेल्थ डिपार्टमेंट, ध्यान रहे। और आखिरकार थे जोगिंदर नाथ मंडल, और इनके पास था लॉ डिपार्टमेंट। लॉ डिपार्टमेंट इंटरिम गवर्नमेंट 1946, ये सारे हैं इंटरिम गवर्नमेंट 1946 के। उसके बाद जब आज़ाद होने के बाद जब फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया बनता है जो फ्री इंडिया का था 1947 में, उसमें कुछ मेंबर्स सेम रहेंगे, कुछ पोर्टफोलियो सेम रहेंगे, पर कुछ मेंबर्स बदलेंगे। बहुत से लोग तो पाकिस्तान चले जाएंगे और जो इंडियंस हैं वो इस प्लेस को रिप्लेस करेंगे, और कुछ अलग पोर्टफोलियोज भी आएंगे, तो वो हम अगली बार जानेंगे। एक और बात जो यहाँ हमें पता होना चाहिए वो ये कि जो इंटरिम गवर्नमेंट में जितने भी जो मेंबर्स बने थे, ये ऑलरेडी वाइसरॉय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसके ये ऑलरेडी एक मेंबर थे। ठीक है, तो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे वही लोग इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं। ये जो लोग इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा बने थे वो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनको ऑलरेडी जगह दिया गया था। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। पर इस इंटरिम गवर्नमेंट के जो हेड थे, जो इंटरिम गवर्नमेंट काउंसिल 1946 के जो हेड थे वो उस समय के वाइसरॉय ही थे। ठीक है, तो वाइसरॉय इसको हेड कर रहे थे इंटरिम गवर्नमेंट 1946 को। पर जवाहरलाल नेहरू को पहली बार जो भारतीय हैं उनको इस इंटरिम गवर्नमेंट या कहिए कि ये जो काउंसिल था इसके सेकंड हेड वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे चुना जाता है। ये सारे पॉइंट्स भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बना था इसको हेड कर रहे थे उस समय के वाइसरॉय, और इसके वाइस प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले थे जवाहरलाल नेहरू, इनके पास था एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस। उसके बाद थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास था होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। उसके बाद थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके पास था फूड एंड एग्रीकल्चर। उसके बाद थे डॉक्टर जॉन मठई, जिनके पास था इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। उसके बाद जगजीवन राम, जिनके पास था लेबर डिपार्टमेंट। उसके बाद सरदार बलदेव सिंह, जिनके पास था डिफेंस। उसके बाद CH भाभा, जिनके पास था वर्क, माइंस एंड पावर। उसके बाद लियाकत अली खान, जिनके पास था फाइनेंस। उसके बाद अब्दुल राब निश्तार, जिनके पास था पोस्ट एंड एयर। उसके बाद असफ अली, जिनके पास था रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद C राजा गोपालचरी, जिनके पास था एजुकेशन एंड आर्ट्स। उसके बाद II चुंद्रीगर, जिनके पास था कॉमर्स। उसके बाद गजनफर अली खान, जिनके पास था हेल्थ। और उसके बाद यानी आखिरकार 14th नंबर पे थे जोगिंदर नाथ मंडल, जिनके पास था लॉ डिपार्टमेंट। आप इन सबों को याद रखिए, इन सबों के नाम और उनके पोर्टफोलियोज के साथ याद रखिए। मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड इन एग्जाम। इफ यू आर लाइकिंग आवर इनिशिएटिव, काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू। और अगली बार हम जानेंगे अबाउट फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, जिसमें बहुत से मेंबर्स सेम होंगे, बहुत से पोर्टफोलियो सेम होंगे। तो मिलते हैं अगली बार।